हम इंसान एक ऐसी प्रजाति हैं जो कभी अकेले नहीं रह सकते। जीवन जीने के लिए हमें परिवार की, समाज की, लोगों की आवश्यकता होती ही है। लेकिन कई बार हमारे आसपास जो लोग होते हैं उनकी बातों का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि वे हमारे बारे में सकारात्मक बोलें तो हमारा आत्मविश्वास बहुत ऊंचा हो जाता है, और यदि अगर हमारे विषय में नकारात्मक कहा जाता है तो हम अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल खो देते हैं। तो क्या हमारा आत्मविश्वास और हमारी प्रसन्नता दूसरों पर निर्भर करती है? यदि वे अच्छा कहेंगे तो अच्छा, और यदि उन्होंने बुरा कह दिया तो बुरा। यह कैसे संभव है? यह जीवन तो हमारा है और इसका निर्णय भी हमारा होना चाहिए। हमारी प्रसन्नता और सकारात्मकता हमारे ऊपर निर्भर करेगी ना, या फिर दूसरों की बातों पर? आइए आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जिसे सुनकर आप समझ जाएंगे कि लोगों से ज्यादा स्वयं पर ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। और इससे पहले कि आप इस वीडियो में पूरी तरह से खो जाएं, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं कहानी की ओर। घने जंगलों के पास एक बहुत बड़ा कबीला रहता था। कबीले में अलग अलग परिवार एक साथ रहा करते थे। उस कबीले में हिम्बा नाम की एक लड़की भी अपने परिवार के साथ रहा करती थी। बचपन से ही वह कबीले के सभी लोगों को अपना परिवार मानती थी। उस कबीले में एक सरदार भी था। उसका नाम शाकिम था। वह सरदार बहुत ही दुष्ट था और प्रतिवर्ष कबीले के अन्य लोगों को धमकाकर खुद सरदार बन जाता था। दरअसल इस कबीले में परंपरा थी कि प्रतिवर्ष सरदार किसी नए व्यक्ति को बनाया जाए, लेकिन शाकिम वर्षों से कबीले का सरदार बनकर लोगों से कर वसूली करता था। कबीले के परिवार जो कुछ भी कमा कर ले आते थे, शाकिम सबके धन को अपने पास रख लेता और उसमें से उन्हें बस इतना ही देता जितनी उन्हें जरूरत होती थी। हिम्बा बचपन से ही शाकिम के इस व्यवहार को देख रही थी। वह जानती थी कि यह बहुत बड़ा बेईमान है और इसकी वजह से कबीले में रह रहे परिवार अपना जीवन दुख में बिता रहे हैं। वे कितनी भी मेहनत कर ले, उन्हें उतना ही मिलता है जितना शाकिम की मर्जी होती है। हिम्बा ने अपने बचपन में ही सोच लिया था कि एक दिन वह इस कबीले की सरदार बनेगी और सभी को उनका अधिकार अवश्य देगी, ताकि कबीले में रह रहे लोग जो उसके परिवार की तरह है, वह सभी प्रसन्नता से अपना जीवन बिताए। समय के साथ हिम्बा बड़ी हुई और आखिरकार वह दिन आया जब हिम्बा ने स्वयं कबीले के लोगों के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह कबीले की सरदार बनना चाहती है। इस पर पूरे कबीले में खलबली मच गई थी। कोई स्त्री भला कबीले की सरदार कैसे हो सकती है? यह बात शाकिम तक भी पहुंची। शाकिम यह बात सुनकर हिम्बा पर हंसने लगा। उसने हिम्बा के पास जाकर कहा कि क्या सचमुच तुम इस कबीले की सरदार बनना चाहती हो? तुमने स्वयं को देखा है क्या? तुम्हारे पास इतनी ताकत है कि तुम इतने बड़े कबीले को संभाल सको? हिम्बा ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया कि वह अवश्य कबीले की सरदार बनेगी और लोगों को उनका अधिकार देगी। शाकिम हिम्बा का यह आत्मविश्वास देखकर दंग रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस लड़की का आत्मविश्वास खत्म करना होगा। यदि यह काम अभी नहीं किया गया तो यह आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होगी। शाकिम ने हिम्बा से कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें अनुमति देता हूं कि तुम इस कबीले की सरदार बनो। हिम्बा शाकिम के मुंह से यह बात सुनकर चौंक गई। उसे पता था कि इसके पीछे अवश्य ही कोई षड्यंत्र छिपा हुआ है। हालांकि वह कबीले की सरदार बनने के लिए तैयार हो गई। पहले कबीले के लोग तैयार नहीं थे, किंतु बाद में उन्हें महसूस हुआ कि हो सकता है कि हिम्बा के कारण उन्हें बेहतर जीवन जीने का अवसर मिले, साथ ही शाकिम के अत्याचारों से भी मुक्ति मिले। अगले दिन हिम्बा कबीले की सरदार बन गई। अब से कोई भी निर्णय लेने से पहले वह कबीले के लोगों से विचार विमर्श करती और सबकी भलाई के बारे में सोचकर ही निर्णय लेती थी, और कबीले के लोगों द्वारा इकट्ठे किए गए पैसों को लोगों में बराबर बांट दिया करती थी। यह सब कुछ देखकर शाकिम हैरान रह गया। उसने तो हिम्बा को इसलिए सरदार बनने की अनुमति दिलवाई थी क्योंकि वह जानता था कि यह जल्दी थक जाएगी और अपना निर्णय वापस ले लेगी, किंतु ऐसा ना होता हुआ देखकर उसके मन में षड्यंत्र चलने लगे। वह सोचने लगा कि इस हिम्बा को ऐसा मजा चखाया जाए कि यह जीवन में दोबारा सरदार बनने के बारे में सोचे भी ना। शाकिम ने धीरे धीरे कबीले के लोगों को भड़काना शुरू कर दिया।
शाकिम ने कहा कि जो परिवार अधिक मेहनत करता है, हिम्बा उसके अधिकार किसी और को दे देती है। ऐसे में कबीले में कम मेहनत करने वाले परिवारों का जीवन भी बड़े आराम से गुजरता है। इतना ही नहीं, हिम्बा का परिवार तो कुछ भी नहीं करता है। वह तो अपने परिवार को कबीले के दूसरे लोगों की मेहनत का खिला रही है। धीरे धीरे कबीले के लोग शाकिम की बातों में आ गए। एक दिन जब कबीले के सभी परिवार शाम को धन कमाकर लौटे, वे अपने साथ जो भी अनाज अथवा सामान लेकर आए थे, उसे उन्होंने हिम्बा के पास रख दिया। तब शाकिम ने योजना बनाई और सारा सामान चोरी करवा दिया और हिम्बा के घर में रखवा दिया। अगले दिन जब वह समय आया कि परिवार के सभी लोग भोजन करें, तब हिम्बा ने देखा कि सारा सामान गायब है। हिम्बा यह देखकर चौंक गई। कबीले में यह बात आग की तरह फैल गई कि सामान चोरी हो गया। कबीले के लोग यह सोचने लगे कि अवश्य ही हिम्बा ने जानबूझकर हमारी मेहनत का धन चुरा लिया है, क्योंकि इससे पहले तक तो कभी भी कबीले में चोरी नहीं हुई थी। कबीले के लोग सबसे पहले हिम्बा के घर में चलकर देखते हैं। लोग हिम्बा के घर गए और वहां जाकर तलाशी ली। उन्होंने देखा कि हिम्बा के घर के पीछे गड्ढा बनाकर सारा सामान उसमें छिपा दिया गया है। यह देखकर कबीले के सभी लोग भड़क उठे और उन्होंने हिम्बा को चोर चोर कहना शुरू कर दिया। हिम्बा इस बात से बहुत दुखी हुई। कबीले के लोगों ने उसके और उसके परिवार को बहुत भला बुरा सुनाया। इसके बाद कबीले का कोई भी व्यक्ति या कोई भी परिवार हिम्बा और उसके परिवार से बात नहीं करता था। सारा कबीला एक तरफ हो चुका था, जिसका मालिक अब शाकिम था। आखिरकार अपने षड्यंत्र से उसने हिम्बा को हरा दिया। हिम्बा इन सब बातों से बहुत दुखी रहने लगी। वह अब नकारात्मक सोचने लगी थी। उसके आसपास के लोग उसे चोर, बेईमान, झूठा कहते। धीरे धीरे उसे स्वयं पर संदेह होने लगा। वह इस प्रकार से सोचने लगी कि अवश्य मुझ में ही कोई कमी होगी, तभी इस प्रकार कबीले के लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मैं इतने वर्षों से इनके साथ हूं, किंतु फिर भी इन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अवश्य ही मुझ में कोई कमी होगी। इस प्रकार हंसने खेलने वाली हिम्बा बिल्कुल शांत हो गई। अब वह किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। उसकी मां कई दिनों से उसका यह हाल देख रही थी। वह जानती थी कि उसकी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी आसपास के लोगों के कारण उसी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ रहा है। हिम्बा की मां ने निर्णय लिया कि वे सभी इस कबीले को छोड़ देंगे। हालांकि हिम्बा स्वयं को सही साबित करने से पहले कहीं नहीं जाना चाहती थी। बेटी की यह हालत देखकर मां ने उसे सलाह दी कि बेटा, तुम अवश्य स्वयं को सही साबित करो, किंतु उससे पहले तुम्हारी मानसिक स्थिति का सही होना बहुत आवश्यक है। यदि तुम्हारी मानसिक स्थिति नकारात्मक है तो तुम स्वयं को इन कबीले वालों के सामने कभी सत्य साबित नहीं कर पाओगी। व्यक्ति जब तक स्वयं अच्छी मानसिक स्थिति में नहीं होता है, तब तक दूसरे लोगों की बातें उसे प्रभावित करती रहती हैं। मां ने कहा कि बेटा, यहां से कुछ ही दूरी पर बुद्ध सन्यासी का आश्रम है, तुम एक बार वहां अवश्य जाओ। मां की बात मानते हुए हिम्बा ने बुद्ध सन्यासी से मिलने का निश्चय किया और उनके आश्रम पहुंची। उसने देखा कि आसपास बुद्ध सन्यासी के शिष्य आपस में बातचीत कर रहे हैं और खूब शोर मचा रहे हैं, किंतु इतने शोर के बीच में भी बुद्ध सन्यासी बड़ी ही शांति से ध्यान में बैठे हुए हैं। यह देखकर हिम्बा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। जब बुद्ध सन्यासी ने आंखें खोलीं, तब हिम्बा ने सबसे पहला प्रश्न किया, हे महात्मा, आप किस प्रकार इतने शोरगुल के बीच में भी शांत बैठे हुए हैं? क्या इस शोरगुल का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा? बुद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, नहीं, इस शोरगुल का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मैं अपने ऊपर इस प्रभाव को पड़ने नहीं दे रहा हूं। हिम्बा ने कहा, क्या यह संभव है कि आप स्वयं को प्रभावित होने से रोक लें? हिम्बा ने अपनी सारी बातें बुद्ध सन्यासी को बताई और कहा कि किस प्रकार कबीले के लोगों की बातों से वह परेशान हो चुकी है। जो उसने नहीं किया, उसे वह भी सुनना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं को संभाल नहीं पा रही है। बुद्ध सन्यासी ने उसे समझाते हुए कहा कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य हमारे हाथों में है। आसपास के लोग चाहे कितने भी बुरे हों, किंतु हमें हर परिस्थिति में स्वयं को खुश और सकारात्मक रखना चाहिए, और यही जीवन का नियम है। यदि आप ऐसा करने में असफल हैं, तो फिर आप इस जीवन को चलाने में भी असफल हो जाएंगे। हमें कभी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का अलग अनुभव, अलग व्यक्तित्व है।
वह जैसा भी है उसमें उसके अनुभव और व्यक्तित्व का मिश्रण होगा। यदि हम संसार के प्रत्येक व्यक्ति की बातों को सच मानने लग जाएंगे तो फिर हम अपना जीवन कब जिएंगे। दूसरों की बातें हमें प्रभावित अवश्य करती है, किंतु यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन बातों को अपने ऊपर किस प्रकार से लेते हैं। यदि हम चाहेंगे तभी हम उनकी बातों से प्रभावित होंगे। यदि हमारी इच्छा नहीं है कि उनकी बातें हमें प्रभावित करें तो हम स्वयं को सुरक्षित रखने में अवश्य सफल हो जाएंगे। अगर आप दूसरों की बातों से दुखी होते हैं तो एक इंसान के तौर पर यह आपकी सबसे बड़ी असफलता है। ईश्वर ने आपको अलग से व्यक्तित्व और अलग से बुद्धि दी है। भला दूसरे की बुद्धि आपको क्यों प्रभावित करे? क्या आप स्वयं की जिम्मेदारी लेने के योग्य नहीं हैं? दूसरे लोग कब तक आपकी प्रसन्नता और सकारात्मकता के लिए जिम्मेदार होंगे? अगर आप दूसरों पर ही निर्भर हैं कि वह आपको प्रसन्न और सकारात्मक करे तो फिर आपकी बुद्धि तो बेकार है। जब तक आप अपने जीवन में अपनी खुशियों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक दूसरे लोग आपको खुश नहीं रहने देंगे। हम सभी स्वयं के लिए जिम्मेदार होते हैं। हमें सकारात्मक रहना है अथवा नकारात्मक, खुश रहना है या दुखी, यह निर्णय हम स्वयं करें तो अच्छा होगा। हिम्बा बुद्ध सन्यासी की बातों से बहुत प्रभावित हुई। उसने कहा कि मैं अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करूं, कैसे सकारात्मक और खुश रहूं, क्या इसका कोई उपाय है? उपाय है, किंतु यह बताने से पहले क्या तुम मेरा एक काम करोगे? हिम्बा ने कहा, अवश्य महात्मा, आपने मुझे जीवन में नई दिशा दिखाई है। मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बुद्ध सन्यासी ने कहा, ठीक है, तुम अपने कबीले में वापस लौट जाओ और वहां पर जब लोग तुम्हें झूठा और बेईमान कहें तब भी तुम अपने भीतर मुस्कुराते रहना। ऐसा तुम्हें 1 सप्ताह तक करना होगा। 1 सप्ताह के पश्चात तुम यहीं पर मुझसे मिलना। बुद्ध सन्यासी की बात मानते हुए हिम्बा कबीले में वापस चली गई। अब से जब कोई कबीले में उसे झूठा और बेईमान कहता तो भी वह प्रसन्न रहती। यदि कोई उसे प्रश्न करता कि उसने चोरी क्यों की, तब वह कहती कि भला कोई चोरी का सामान अपने घर में क्यों रखेगा। उसकी सोच अब सकारात्मक हो चुकी थी। वह जान चुकी थी कि जब उसने कोई बेईमानी नहीं की तो वह क्यों स्वयं को दुखी करे। इस प्रकार से प्रसन्न रहता हुआ देखकर कबीले के लोग भी सोच में पड़ गए कि हिम्बा बात तो सही कह रही है। यदि वह चोरी करती तो चोरी का सामान अपने घर में कभी नहीं रखती। धीरे धीरे कबीले के लोगों को महसूस होने लगा कि हिम्बा ने उनके साथ कोई बेईमानी नहीं की, बल्कि उसे तो फंसाया गया है। आखिरकार कबीले वालों ने जब जांच पड़ताल की तब पता चला यह सब कुछ शाकिम ने सिम्बा को फंसाने के लिए किया था। शाकिम को कबीले से निकाल दिया गया। 1 सप्ताह के बाद जब हिम्बा बुद्ध सन्यासी के पास पहुंची और उन्हें बताया कि उस पर जो भी आरोप लगे थे वह हटा दिए गए हैं और वह फिर से कबीले की नई सरदार है, तब बुद्ध सन्यासी ने कहा, देखा, सकारात्मक और प्रसन्न रहने से क्या होता है। जब हम स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेते हैं तब हमारे अंदर सुरक्षा का भाव आ जाता है। इसलिए हमारी प्रसन्नता हमारे अपने व्यवहार पर निर्भर करती है। जीवन में प्रसन्न रहने का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि हजारों नकारात्मक बातें सुनकर भी हम प्रसन्न रहना सीख लें। तभी सचमुच हमारे भीतर सकारात्मक और सुरक्षा का भाव आएगा। प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराते रहना चाहिए। इससे हमारे अंदर नए नए विचार आते हैं और हम अपने जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। सकारात्मकता की अमूल्य सीख लेते हुए हिम्बा ने बुद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और वहां से चली गई। उसने निश्चय किया कि लोग चाहे कितने भी नकारात्मक हो जाएं, किंतु वह मुस्कुराना और सकारात्मक रहना कभी नहीं भूलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी यह वीडियो आपको? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस पर अपना जीवन खराब न करें। धन्यवाद।